तो आज हम कल जो किया था पॉजिटिव डेविएशन, आज राउल्स लॉ में नेगेटिव डेविएशन करेंगे। इसमें क्या होता है, आप पकड़ लो कि इसमें सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन रखा हुआ है। इसमें क्या होगा, CH3, तो ये CH3, ये भी आपका CH3। तो एसीटोन क्या होता है, they can evaporate very easily. There is no such bonding or weak bonding between them. अगर इसमें हम क्लोरोफॉर्म देते तो क्लोरोफॉर्म हैविंग फॉर्मूला CH Cl Cl Cl, और एडिंग क्लोरोफॉर्म क्या होगा, इसका जो ऑक्सीजन है और इसका हाइड्रोजन में एक बॉन्ड डेवलप्ड होगा जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर ये बॉन्ड डेवलप हुआ है तो एक दूसरे को पकड़ के रखेगा, तो इवापोरेशन बिकम लोअर, लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गोइंग टू इवापोरेट। तो इन दैट सिचुएशन क्या क्या हो रहा है, आपको कंक्लूडिंग लाइन होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। सेकेंड पॉइंट जो हो रहा है आपका, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो वेपर ज़्यादा क्रिएट करना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट को रीच करने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। और एक बात पकड़ लो कि ये मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड होने के लिए वजह के लिए क्या हो रहा है, द ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोजर टू वन अनदर। तो बॉन्डिंग होने के लिए मॉलिक्यूल्स आर कम क्लोजर टू वन अनदर, तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। तो ये सारा चीज़ आपको अबाउट नेगेटिव डेविएशन याद रखेगा। अगर हम याद करते हैं, हमने जो राउल्स लॉ का जो ग्राफ बनाया था, कुछ ऐसा ग्राफ था ना, दिस इज P1 नॉट, दिस इज P2 नॉट, दिस इज x1 इक्वल टू 1, दिस इज x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 1, दिस इज योर मोल फ्रैक्शन। तो नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या करेंगे, कार्ब्स को नीचे की तरफ खींचेंगे, ये भी नीचे की तरफ आएगा, दिस कार्ब ऑल्सो कम डाउन, दिस इज योर वेपर प्रेशर। तो ये नेगेटिव डेविएशन है आपका। ऐसे हमने नेगेटिव डेविएशन क्या है उसको याद किया है। तो कंक्लूशन में क्या होता है, क्या हमको आउटकम क्या निकला है, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है, दिस वन इज ब्रेक डाउन बाय एडिंग अनदर सोल्वेंट टू दिस वन। बट इसमें क्या हो रहा है, क्लोरोफॉर्म को अगर एसीटोन में ऐड करते हैं, द न्यू बॉन्ड डेवलप इज स्ट्रॉन्गर देन द अर्लियर बॉन्ड्स। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे अभी, जिसको बोलते हैं हम एजियोट्रोप्स। तो एजियोट्रोप्स में क्या होता है कि कभी कभार हम अगर अल्कोहल और वाटर ले दिए, अल्कोहल और वाटर में ऐसा होता है, एक पॉइंट में होता है कि बोथ बिकम इनसेपरेबल मिक्सचर। अगर एक पोजीशन हो गया आपका, अल्कोहल हो गया 95%, वाटर 5%, तो ये जो मिक्सचर है तो क्या होता है, इनसेपरेबल मिक्सचर है। अगर इसको हम बॉयल करें तो दोनों पार्ट, मतलब 95% अल्कोहल एंड 5% वाटर विल इवापोरेट टुगेदर। तो इसको, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे लगाया कि एजियोट्रोप्स, अगर हम 95% अल्कोहल और 5% वाटर लेते हैं तो दोनों को मिला के एक नया कंपाउंड बन जाएगा, और नया जो कंपाउंड है इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, न्यू होगा, जिसके वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होगा। ऐसा हो सकता है कि अगर हमने 95% अल्कोहल और 5% वाटर ले लिया,
एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है आपका 80 डिग्री, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। लेकिन ये देखते हैं कि जब ये मिक्सचर होता है तो ये एजियोट्रोप बन जाता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू इज 78 डिग्री। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर इज लोअर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट, इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। कभी कभार ऑपोजिट भी हो सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज मोर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट, इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। सो इसमें क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसको याद रखना है। द सॉल्यूशन और लिक्विड मिक्सचर which boils at constant temperature and distill unchanged। और डिस्टिलेशन करते हैं तो दोनों सेम ही निकल जाएगा, 95% अल्कोहल 5% वाटर। वो इसको अगर और इजी लैंग्वेज में ले, अगर आप 95 ml अल्कोहल है और 5 ml वाटर है तो ये नया कंपाउंड बन जाता है, ना ये अल्कोहल रहता है ना ये वाटर रहता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से भी कम होगा, वाटर से भी कम होगा। अब 78 डिग्री में पकड़ लो, दोनों दूसरे बीकर में आ जाएगा एंड परसेंटेज ऑफ दिस टू रिमेन सेम 95 एंड 5 एंड डिस्टिल अनचेंज्ड इन कॉम्पोजिशन आर कॉल्ड एजियोट्रोप और एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। एजियोट्रोप मिक्सचर में दो टाइप का होता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। अभी आपका ये सोचना है कि अगर हम मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप ले तो ये क्या होगा। तो द सॉल्यूशन व्हिच शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, जो सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ होता है, लार्ज, ये हो गया मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। इसमें तो हमने एग्जाम्पल ये डाल दिया था 95% एल्कोहल प्लस 5% वाटर। सॉरी, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स ये होता है अगर इसमें लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ होता है तो ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स होगा। इसमें एक एग्जाम्पल है 68% नाइट्रिक एसिड और क्या रहेगा 32% वाटर। तो ये दोनों बॉयल करता है, दोनों के बॉइलिंग टेम्परेचर से ज़्यादा 393 केल्विन। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 273 प्लस 100, तो 373 जैसा रहता है, तो इससे भी ज़्यादा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट में हम आ रहे हैं इसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो इसमें है दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट, इसको आप याद कर लो, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमेशा ये क्वेश्चन आता रहता है व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है, ये याद रखिए, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट के ऊपर, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पकड़ लो कि आपको कल हमको इंडिया का पीएम बनाना है आपको, तो आप कैसे बन जाओगे इंडिया का पीएम कल। अगर आपको 272 से ज़्यादा एमपी ने आपको सपोर्ट कर दिया, रिटर्न सपोर्ट दे दिया, देन यू आर बिकम द एमपी प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें क्या होता है कि नंबर डिपेंड करता है और दिस पॉलिटिशियन मे बी करप्टेड, दैट डज नॉट मैटर। तो जिसमें नंबर मैटर करता है इसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको ये क्या करना है, क्या सोचना है कि अगर हमको प्योर वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 100 डिग्री, अगर इसमें हमने कॉमन सोल्ट डाल दिया तो बॉइलिंग पॉइंट में भी 104, 105, 106, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा 105 या 106 या 110 हुआ, कितना सोल्यूट हमने ज़्यादा डाला है। तो ये इम्पोर्टेंट भी है, और अगर हम कोई भी करी प्रिपेयर करें तो इसमें नमक डालना इम्पोर्टेंट है टू बॉयल द इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट।
तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें आर ऑफ 4 टाइप्स। तो पहला वाला अभी हम लेते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो पहला वाला है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसमें से क्या है, अगर ये पकड़ लो आपका प्योर सॉल्वेंट है, तो क्या होगा कि ये जो है ये पूरा एरिया में सॉल्वेंट रहेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट x1 इज इक्वल टू 1। 100% मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। हमको ये मानना है कि 1 स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट, 2 स्टैंड्स फॉर सॉलिड। तो इसका जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा तो ये होगा P1 नॉट। अगर हमने इसमें सोल्यूट डाल दिया तो इसमें सम सरफेस एरिया इज ऑक्युपाइड बाय सोल्यूट। आपका सोल्यूट क्या करेगा, सम एरिया, और ये जो है ये सॉल्वेंट है। तो पहले तो 10% जो इस सरफेस एरिया दिस इज कॉन्टेक्ट टू द एयर इज सॉल्वेंट। अभी क्या हो गया कि सॉल्वेंट का परसेंटेज घट रहा है। तो इन दैट केस यहाँ पर क्या होगा, सोल्यूट के लिए अगर x2 पकड़े, सॉल्वेंट के लिए x1 पकड़े, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। तो सॉल्वेंट का 1 माइनस x2 होगा। तो परसेंटेज ये सॉल्वेंट घट रहा है, दैट इज वाई द वेपर प्रेशर क्रिएटेड बाय द सॉल्वेंट इज लेस। अगर इसमें 100% सॉल्वेंट होता है 100% के लिए, अगर ये 80% होता है तो 80% के लिए वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये अभी अभी क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, तो वेपर प्रेशर ऑफ क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया प्योर। सो एक बात तो है कि P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन P1। अभी इसको कैसे करेंगे आप देख लीजिए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, which implies P1 by P1 naught is equal to x1, or which implies 1 minus P1 by P1 naught 1 minus x1। ये कैसे लिया आपको मालूम है, दोनों तरफ से 1 से माइनस किया है। तो दिस 1 माइनस x1 इक्वल टू x2। तो अल्टीमेटली इसमें क्या आ जाएगा आपका, P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू x2। x2 में क्या हो गया, n2 प्लस n। तो x2 का वैल्यू ये आ जाएगा, x2 इक्वल टू n2 प्लस n। तो ये आपको याद रखना है कि ये कैसे आ रहा है। सो ये वाला जो हमने किया हुआ है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डाइल्यूट रहा तो n2 को हम इग्नोर करेंगे। n2 इज वेरी मच ग्रेटर देन n1। तो देयरफॉर क्या होगा आपका P1 नॉट और क्या हो गया ये n2 बाई n1। n2 का मतलब है W2 बाई m2। n1 का मतलब क्या है, W1 बाई m। सो ये हो गया एक फॉर्मूला डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अगर फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तो इसमें n2 को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए आपको जैसा है ऐसा लिखना पड़ेगा, P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू आपको n2 प्लस n। सो इसको डिगबाजी दे देते, मतलब रेसिप्रोकल ले लेते। P1 नॉट माइनस P1 n2 प्लस n1 बाई n2। तो इसमें लिख सकते हैं n2 बाई n2, n1 बाई n2। तो 1 प्लस n1 बाई n2, 1 इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, P1 नॉट माइनस P1 माइनस 1
ये आ गया आपका n1/n2। अगर इसको हम लिखते हैं तो आपका क्या निकलता है अल्टीमेट कंक्लूजन, ये देख लीजिए, आप माइनस भी कर लीजिएगा। तो P1 नॉट माइनस P1, इसमें P1 हो जाएगा। दिस इज n1/n2। सो अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते, दोबारा रेसिप्रोकल लेके जो रिजल्ट होगा इसको लेना है, मतलब P1 नॉट माइनस P1/P1 इज इक्वल टू n2/n1, इतना तक इसको रखना है। अच्छा चलिए, न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे।